आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। प्लानिंग स्टेज है, लेआउट प्लान जिसमें डिज़ाइन होते हैं, क्लाइंट की तरफ से फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है की वर्किंग ड्राइंग्स। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम आर्किटेक्ट अख्तर रसूल और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। एक्चुअली आर्किटेक्ट की सर्विसेज में मेजर जो डोमेन्स हैं उसमें एक है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें दो फर्दर डोमेन्स आ जाती हैं, जिसमें एक प्लानिंग स्टेज है, लेआउट प्लान जिसमें डिज़ाइन होते हैं, और दूसरा एलिवेशन की डिज़ाइनिंग है। मेजर डिज़ाइन स्टेज इसी में आता है जहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट ऑनर की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से या जिसके लिए डिज़ाइन किया जा रहा होता है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं बताता चलूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओनर आता है स्कूल बनाने के लिए, तो हम स्कूल जब डिज़ाइन कर रहे होंगे उसमें हम सिर्फ ओनर की सारी नहीं सुन रहे होंगे, हम अपना स्किल, अपना यूज़र को भी देखेंगे कि वहाँ पे बच्चों ने कल को यूज़ करना है, ओनर की रिकमेंडेशन या रिक्वायरमेंट प्लस हमें जो पता है कि जो बच्चों की कल को जितने यूज़र्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट, टीचर्स, स्टाफ, वहाँ पे मेंटेनेंस, वहाँ पे बच्चों की सेफ्टी, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। तो दो स्टेजेस, आर्किटेक्चरल वर्क, लेआउट प्लान्स, और उसमें ये होगा इनिशियली हम काम करते हैं, आर्किटेक्ट करने के बाद शेयर करते हैं। शेयर करने में आपका फीडबैक, क्लाइंट की तरफ से फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई भी डिज़ाइनर कोई मैजिशियन नहीं हो सकता कि वो पहले, हम इतने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें पहले समझने में टाइम लगता है। हम आपसे जो डिफरेंट तरह के रेफरेंसेस माँग रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की आपसे इनपुट ले रहे होते हैं, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि हम आपकी डायग्नोस कर सकें कि हमने सॉल्यूशन क्या देना है। एलिवेशन, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हर एक के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। उन प्रोज़ एंड कॉन्स को हम आपसे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपके केस में आपके प्लान के मुताबिक, आपके प्लॉट के मुताबिक, आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक और आपके फैमिली स्ट्रक्चर, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, आपके मेंटेनेंस हैबिट्स के मुताबिक आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो ये मेजर डिज़ाइन स्टेज है, जिसमें हम आर्किटेक्चरल स्टेज जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें ये दोनों चीज़ें कवर होंगी। हाँ, इसी के साथ एक एडिशनल काम आता है इन्हीं की वर्किंग ड्राइंग्स। एक्चुअली वो डिस्कशन में तो नहीं आ रही होती हैं, लेकिन देखें अगर हम जब डिस्कस करते हैं, तो हम तो बेसिक लेआउट करते हैं, बेड इधर होगा, ये साइज़ेज़ ऐसे होंगे, लेकिन इसी की अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्टर ने जब काम करने वाले ने उस उधर काम करना है, तो उसको तो नहीं पता कि इसकी जो हमने सोचा है उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, एग्ज़ैक्ट डायमेंशंस, उसको हम बोलते हैं वर्किंग ड्राइंग्स। तो ये प्लान, लेआउट प्लान्स, एलिवेशन और इन्हीं की तमाम डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग्स को पूरा सेट बनता है, जिसको हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे ही आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कंप्लीट होंगी, अगली स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगली स्टेजेस में अगर हम बात करें, मेजर स्टेजेस 3 या 4 हैं, जिसमें सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। और नॉर्मली ये होता है कि उस स्ट्रक्चर के हमारे साथ एसोसिएट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, जिनको वही प्लान्स, वही एलिवेशन भेजी जाती हैं, जिसके अंदर स्टील कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसका कितना वेट टोटल लगाना है और उसकी जॉइंट कैसे होंगे, ये सारी डिटेल्स। इसी तरह कंक्रीट कितनी चाहिए, कितनी थिक चाहिए, कहाँ बीम्स चाहिए, कहाँ कॉलम्स चाहिए, कहाँ पे उनको स्ट्रेंथन ज़्यादा करना है, ये सारा काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर बेसिकली अपने एंड पे काम करने के बाद हमें शेयर करता है। हम उसको अपनी बाकी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन को चेक करके, अगर वो प्रॉपर हो, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि बीइंग एन आर्किटेक्ट हमें चेंज करना पड़ रहा होता है। हम समझते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो आपने कॉलम दे दिया, यहाँ पे तो हमारा ये फिज़िबल नहीं है कॉलम, या कॉलम की थिकनेस ज़्यादा है, कॉलम को इस बीम के ड्रॉप को कम करें या ज़्यादा करें। वो डिफरेंट डिस्कशंस हमारी और स्ट्रक्चरल जो हमारा कंसल्टेंट होता है उनके साथ दरमियान में चल रही होती हैं, और उन्हीं को फाइनल करने के बाद हम अपने पास वो जाती हमारे पास से हैं आपके पास या क्लाइंट के पास, लेकिन एक्चुअली वो काम बैक एंड पे जैसे बताया स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर का एक तरफ काम हो रहा है, जैसे प्लान्स, एलिवेशन, उनकी वर्किंग ड्राइंग्स होने के बाद दूसरी साइड पे पैरेलल में एक और काम होता है। उसमें इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स हैं और इसके पैरेलल में पब्लिक हेल्थ की ड्राइंग्स हैं। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स में तमाम लो वोल्टेज भी शामिल हो जाती हैं। लो वोल्टेज से मुराद सीसीटीवी कैमरास हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, आपका किसी भी तरह की नेटवर्किंग है, ये सारी उसमें आ जाती हैं। और इसी के साथ आपकी पावर सप्लाई, स्विचेस एंड सॉकेट्स की डिटेल्स, आपका कहाँ पे लाइटिंग आनी है, कैसी आनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है टोटल उसके ऊपर। इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल के अंदर ही सिक्योरिटी और उसको भी कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स, पैरेलल में पब्लिक हेल्थ।
पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, उसमें आ जाता है आपका वाटर सप्लाई, वाटर ड्रेनेज, जिसमें आपका बाथरूम का लेआउट की बेसिकली कि किस तरह कनेक्ट होगा, ड्रेनेज कैसे होगा, पाइप कौन सा लगेगा, पाइप की क्वालिटी क्या होगी, उसका कनेक्शंस कैसे होंगे, उनका आपस में जॉइंट्स कैसे आएँगे, ये सारी चीज़ें। प्लस हॉट एंड कोल्ड वाटर, कहाँ पे गर्म देना है, कहाँ नहीं देना, फिर प्लेसमेंट कहाँ पे होगी गीज़र्स की, गीज़र्स कौन से रिकमेंडेड हैं, लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, गैस की सप्लाई। तो ये सारी डिटेल्स आप हम जो कर रहे होते हैं आपके लिए, वो बेसिकली पब्लिक हेल्थ ड्राइंग्स के अंदर डोमेन में हो रहा होता है। अच्छा, अगर ये हो कमर्शियल, तो कमर्शियल में कुछ चीज़ें एडिशनल भी आती हैं, जैसे एचवीएसी सिस्टम होता है। यहाँ पे जो एसीज़ हैं वो हम उसी डोमेन में इलेक्ट्रिकल में कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल हो तो एडिशनल जो यूनिट आता हेड आता है वो है एचवीएसी। तो उसमें क्या आता है, उसमें बेसिकली पूरे बिल्डिंग के अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अदर देन ये वाली चीज़ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमर्शियल के ऊपर डिटेल में एक पूरी वीडियो बने, जिसके अंदर हम पूरा कमर्शियल का प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल्स चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि कमर्शियल का प्रोसेस आपके साथ हम शेयर करेंगे विद रेफरेंसेस, विद पिक्चर और ऑन साइट वीडियोज़ के साथ। तो उसमें, क्योंकि उसमें पब्लिक हेल्थ की ड्राइंग्स डिटेल चेंज हो जाती हैं, हर एक चीज़ों का बहुत सारी कंसिडरेशन चेंज हो जाती हैं। तो लेकिन एचवीएसी घरों में भी बाज़ दफ़ा हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, तो वो भी एडिशनल एक हेड हो सकता है। तो ये जो एक कंप्लीट सेट हमारे पास आता है, ये तकरीबन को 70-80 ड्राइंग्स वेरी करता है केस टू केस, या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, एक नॉर्मल रेजिडेंशियल के केस में। तो वो कंप्लीट सेट कंप्लीट जब हमारे पास हो जाता है, तो हमारे ऑफिस से क्लाइंट के साथ शेयर किया जाता है। और मे बी आपकी नज़र में सारा काम हमारे बिल्कुल डायरेक्टली वर्किंग में हो रहा होता है, लेकिन इसमें कोई 3 या 4 इंजीनियर्स, हमारी टीम मिल के ये सारा काम करती है। और उसके बाद आर्किटेक्ट नॉर्मली जब ये सर्विसेज दे देता है, ड्राइंग्स हैंडओवर कर देता है, उसके बाद थ्रू आउट द प्रोसेस अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करता रहता है। कहीं पे भी कोई मसला आता है, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन की रिक्वायर्ड है, या ऑन साइट कोई सिनेरियो चेंज हो गया है, तो वो सारी ज़िम्मेदारी आर्किटेक्ट के शोल्डर्स पे होती है कि वो कम्युनिकेट करे। हाँ, बाज़ दफ़ा अगर ज़िम्मेदारी या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ शामिल हो, तो कोऑर्डिनेशन भी, कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करना है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो ये होता है कि जब तक फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल अगर प्रोसेस चल रहा है या 6 माह प्रोसेस चल रहा है, तो एक ग्रुप बना दिया जाता है, ग्रुप में कोऑर्डिनेशन चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्टर को कोई क्वेश्चन होता है वहाँ पूछता है। और नॉर्मली हम यही प्रेफ़र करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ऑफ़िस विज़िट करता है, जो भी उसको कन्वीनिएंट हो, वो 6 माह के लिए हम उसको गाइडेंस सिस्टम चलाते रहते हैं। तो ये बेसिक सा आर्किटेक्चरल प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने आज ग्रे के हवाले से बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लिहाज से इंटीरियर डिटेल्स और इंटीरियर में क्या स्कोप है, क्या चीज़ें दी जाती हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी।